तो इंदौर का जिक्र आते ही आपके दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है, साफ सफाई वाला शहर कि उसने स्वच्छता में नंबर 1 स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 का खिताब जीता। तेज रफ्तार शहर, लजीज जायके का शहर, लेकिन अफसोस शहर की साख पर धब्बा लगाने वाले भी कम नहीं हैं। और ऐसी ही कुछ खबर, ऐसी ही कुछ तस्वीरें हैं इंदौर में। अपनी कामयाबी के तोहफे बटोरते मध्य प्रदेश के इकलौते रफ्तार वाले शहर को अंदाजा ही नहीं था कि जुलाई के आखिर में दर्ज रोजनामचे की पड़ताल की परतें जब खुलेंगी तो पूरा शहर शर्मिंदगी की कगार पर होगा। एक महिला की शिकायत पर जब इंदौर साइबर सेल ने पड़ताल शुरू की तो पॉर्न का पापलोक प्याज की परतों की तरह खुलता चला गया। हद तो तब हो गई जब पॉर्नलोक के तार पड़ोसी और आदतन पापी तक पहुंच गए। आरोपी दीपक सैनी से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि पॉर्न वेबसाइट पर वीडियो दिखाने वाले प्लेटफॉर्म फिनियो मूवीज बनाने में खुद दीपक सैनी का ही दिमाग है। उसने पाकिस्तान के हुसैन अली नाम के शख्स से यह प्लेटफॉर्म डिजाइन करवाया था, लेकिन होश उड़ना अभी बाकी है। इस गिरोह का नेटवर्क एक दो नहीं बल्कि भारत समेत 22 देशों में फैला हुआ है। यह गिरोह लड़कियों को वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने अपने जाल में फंसाता था। इसका मास्टरमाइंड भिंड का रहने वाला ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर है, जो 11 अगस्त को ही जेल भेजा जा चुका है। सनसनी पैदा करने वाले शैतानी खेल का खुलासा जुलाई के आखिर में आई एक शिकायत से हुआ। साइबर पुलिस में एक युवती ने कंप्लेंट की कि अल्ट बालाजी की वेब सीरीज में काम दिलवाने के नाम पर कुछ लोगों ने उसका बोल्ड सीन शूट किया और उसे पॉर्न साइट पर डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने ब्रजेंद्र गुर्जर, अंकित चावड़ा और मिलिंद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि फिल्म मुंबई के विजय आनंद और आशीष सिंह के हाथों से होती हुई फिनियो मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म को भेज दी जाती थीं। साइबर पुलिस भी चौंक गई जब पता चला कि इस ओटीटी का मालिक दीपक सैनी है। 30 साल का दीपक सैनी ग्वालियर का है, जबकि उसका सहयोगी 27 साल का केशव सिंह मुरैना का रहने वाला है। इंदौर से बीटेक करने के बाद 2019 में दीपक पाकिस्तानी हुसैन अली के संपर्क में आया। हुसैन को मेंटेनेंस के लिए 50 से 80 हजार रुपए मासिक दिए जाते थे। 25 जुलाई को जो मॉडल युवती ने इंदौर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका एक प्रोमो शूट किया गया था अल्ट बालाजी और अन्य वेब सीरीज में प्रोमो के रूप में भेजने के लिए, वो एडल्ट वेबसाइट और अश्लील वेबसाइट्स पर वो प्ले किया जा रहा है। इसकी जो विवेचना की गई, इसमें पूर्व से 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। इसमें जो फिनियो मूवीज़ जिसके बैनर तले ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसके जो संचालक हैं दीपक सैनी और केशव सिंह, इनको कल शाम को गिरफ्तार किया गया है। फिनियो मूवीज़ के नाम से ये अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्मों को अपलोड करते हैं। इनके हजारों की संख्या में सब्सक्राइबर ही हैं और इन दोनों को इस विवेचना के दौरान गिरफ्तार किया गया। फिनियो मूवीज ओटीटी पर 80 से ज्यादा एडल्ट फिल्में अपलोड हुई हैं। इस ओटीटी के जरिए यह कारोबार अमेरिका, कनाडा, तुर्की, कुवैत, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत 22 देशों में चल रहा था। इन 2 आरोपियों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो बस शुरुआत है। पिक्चर अभी बहुत बाकी है। जो आरोपी दीपक सैनी से पूछताछ हुई है, उसमें उसने बताया कि नवंबर 2019 में जब उसने ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने की सोची, वेबसाइट बनाने की सोची, तो फ्रीलांसर नामक वेबसाइट पर उसने बिडिंग कराई और उस बिडिंग में एक पाकिस्तानी युवक हुसैन अली को वो बिड मिली, जिसके माध्यम से इसने अपनी वेबसाइट डेवलप कराई और अभी भी वो वेबसाइट का मेंटेनेंस जो है हुसैन अली के माध्यम से ही कराता है। उसको लगभग 35-40 हजार रुपए की राशि मासिक रूप से भुगतान भी कर रहा है। ये तथ्य सामने आया। हुस्न हवस के इस कारोबार के कई सवाल अभी बाकी हैं। जैसे जैसे नीले जहर के इस कारोबार की परतें खुलेंगी, संस्कारी ठेकेदारों की जमीन पर सनसनी शर्म से गाड़ देगी। वैसे भी नसों में सनसनी मचाने वाले खेल के शौकीन पूरे देश में हैं। सर्च इंजन का डाटा जब तक खोखले संस्कारों की कलई खोलता रहता है, लेकिन इस नीले जहर की तासीर ऐसी है कि दिमाग की हत्या भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी और विकास सिंह की रिपोर्ट।
अब आपको लिए चलते हैं भोले भाले आदिवासियों के सूबे में, जहां पॉर्न के पापलों का एक नया खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अब सख्ती बरस रही पुलिस को खुद होश फाकता है। अब तक मामला 80 है, लेकिन क्या यही खात्मा है या यहां भी नीला जहर धीमे धीमे कारोबार की शक्ल में फैल चुका है? जी, सोचकर हैरानी होती है कि अपने मासूमियत के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ में ऐसा भी हो सकता है। अब तक यहाँ के पॉर्न पापलोग का पड़ोसी पापी से कोई कनेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन जितनी भी जानकारी मिली वो होश उड़ाने के लिए काफी है। वैसे भी इससे पहले सर्च इंजन की रिपोर्ट रायपुर को नीले जहर के शौकीनों के रूप में बदनाम कर चुकी है, लेकिन अफसोस कि तब कोई नहीं जागा और अब जबकि एनसीआरबी की तरफ से कान खींचे गए तो जिम्मेदारों के कान पर जू रेंगी है। छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी चिंता की बात कि जिन देशों में इस नीले धंधे को कानूनी मान्यता है, वहां भी बच्चों से जुड़े ऐसे घिनौने अपराध अक्षम्य हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का नाम चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आना ही हालात बिगड़ने का इशारा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंटरनेट पर अपलोड करना या फिर सर्च करना दोनों अपराध हैं। इस पर नेशनल क्राइम फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन नजर रखती है ताकि ऐसे अपराध को रोका जा सके। एनसीआरबी ने छत्तीसगढ़ में ऐसे 80 वीडियो अपलोड किए जाने की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस को भेजी थी। ये सभी वीडियो 35 मोबाइल नंबरों से अपलोड किए गए थे। इनमें से 10 नंबर रायपुर से रजिस्टर्ड थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को फैलाने वाली जो भी तथ्य हैं, उसमें हम लोग खुद से भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है और जो भी शिकायतें ऐसी आ रही हैं उस पर दर्ज कर रहे हैं प्रकरण और कार्रवाई हो रही है। उसके साथ साथ जो साइबर टिप लाइन से जो भी प्रकरण हम लोग को मिल रहे हैं, वो सारे प्रकरण चेक किए जाते हैं कि कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं। उनके लोकेशंस जब निकाले जाते हैं, जो भी रायपुर से रिलेटेड प्रकरण है, पुलिस मुख्यालय द्वारा यहाँ प्रेषित किए जाते हैं और उनका आईपीडीआर के माध्यम से हम लोग उनका लोकेशन निकालते हैं और संबंधित थाना को भेज करके कार्रवाई कराए जाते हैं। ऐसे मोर देन 50 केसेस अभी जो भी हम लोग के संज्ञान में आए हैं अभी तक, उन सभी पे कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में अभी और भी जितने प्रकरण आ रहे हैं साइबर टिप लाइन से, उनको एनालिसिस करके जो हमारे यहाँ का है वहाँ पे हमारे जिले में कार्रवाई होगी। उसके अतिरिक्त अन्य किसी जिले का है तो संबंधित जिले को भेजा जाता है कार्रवाई के लिए। रायपुर एसएसपी अजय यादव का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करनी है। पिछले दिनों ही रायपुर में कोतवाली पुलिस ने कैलाशपुरी में रहने वाले प्रकाश चंद्र को गिरफ्तार किया था। प्रकाश ने कुछ साल पहले ये वीडियो अपलोड किए थे। इसी तरह खरोरा पुलिस ने टाटीबंध इलाके में रहने वाले एक बीबीए के छात्र को गिरफ्तार किया था। थाने का निरीक्षण रूटीन प्रक्रिया है। ये वार्षिक निरीक्षण है। वार्षिक निरीक्षण में जो थाने का पूरा कामकाज का समीक्षा प्लस थाने में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देखा जाता है। उसके साथ साथ थाने के जो बेसिक पेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि अपराध हो गया या अननेचुरल डेथ के केसेस हो गए हैं या फिर लंबित शिकायतें हैं, उन तीनों का मेनली एनालिसिस किया जाता है। उसके साथ साथ थाने के सामान्य रख रखाव, कार्य संबंधी जो भी चीजें होती हैं उसको किया जाता है। वर्तमान में कोरोना के दृष्टिगत परेड इत्यादि की कार्रवाई नहीं की गई है, किंतु डॉक्यूमेंट्री जो भी हम लोग को करना है वो सभी अभी कर रहे हैं। जितने भी पेंडिंग है उनकी समीक्षा की जा रही है और थाना प्रभारी सहित सभी विवेचकों की मीटिंग ली गई है। उनको बताया गया है कि अच्छे ढंग से कार्रवाई करके थाने की कार्यस्तर को और अच्छा रखना है। इंटरनेट में पॉर्न सर्च करने वालों की भारत में बड़ी तादाद है। सालाना रिपोर्ट में कई बार ये बात साफ हुई कि नीली सनसनी के शौकीनों में टॉप 5 में भारत रह चुका है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले नए हैं और विकृत मानसिक स्थिति को दिखाते हैं। सोते हुए जिम्मेदार नहीं जागे तो जो होगा वो पूरे सूबे को शर्मिंदा कर देगा और फिर कभी कोई नहीं कह पाएगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 रायपुर।